हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू द बार साहब। बार्सिलोना वर्सेस वेलेंसिया ड्रॉ हो गया है 2-2। बार्सिलोना जीत सकती थी, बहुत इजीली जीत सकती थी मैच, बट बार्सिलोना बोली नहीं यार, आज मूड नहीं है हमारा जीतने का, तो ऐसे दे दिया उनको। ठीक है, हमको तो ड्रॉ ही चाहिए यार, जीत वीत चाहिए नहीं, फर्स्ट आने से हमको क्या मतलब है। ठीक है, तो ऐसा हुआ। तो सबसे पहले अपन गोल्स की बात कर लेते हैं कि कितने गोल पड़े, कैसे गोल पड़े, और फिर उसके बाद जो है अपन देखेंगे कि पूरे मैच में टैक्टिकल व्यूज़ क्या क्या निकले अपने। बार्सिलोना कहाँ कहाँ पे अच्छी थी, कहाँ कहाँ पे बुरी थी, क्या क्या हुआ पूरे गेम में, इसको बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गोल पड़ा था वेलेंसिया का। वेलेंसिया ने 27 या 38 मिनट पर अपना गोल मार दिया था, कॉर्नर से एक गोल पड़ा था उनका। एकदम बेसिक डिफेंसिव एरर था, ग्रीजमैन को उसने इतने इजीली बेवकूफ़ बनाया और उसने गोल मार दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अपना सेकंड गोल पड़ा। मेसी को मिली पेनल्टी, ब्रैथवेट पे हुआ था फाउल, मेसी को पेनल्टी मिली, मेसी ने पेनल्टी मिस की, बट मेसी ने वापस हेडर से स्कोर करके उसी सिचुएशन में गोल मार दिया। जॉर्डी अल्बा ने दिया था एक क्रॉस, किसी से डिफ्लेक्ट हुआ, उनके डिफेंडर से ऊपर गया, मेसी ने हेडर मारा, गोल हो गया। बार्सिलोना 1-1 बराबर। सेकेंड हाफ में आई बार्सिलोना, सेकेंड हाफ में रोनाल्ड अराउहो ने क्या गोल मारा है यार, ब्यूटीफुल, मतलब वन ऑफ द बेस्ट गोल्स दिस सीजन। बहुत ही जोरदार गोल मारा, मतलब ज़्लाटान इब्राहिमोविच की आत्मा आ गई थी उसमें एकदम। पूरा उलट पलट के उसने मारा गोल, बढ़िया। सब बढ़िया खुश थे, बढ़िया। 2-1 से बार्सिलोना आराम से लीड कर रही थी। अब उसके बाद आखिरी गोल उन्होंने भी मार दिया, बहुत ब्यूटीफुल गोल मारा उन्होंने, बहुत ब्यूटीफुल लिंकअप प्ले किया। बार्सिलोना का डिफेंसिव एरर था वहाँ पे, उसमें क्या डिफेंसिव एरर था इसके बारे में बाद में अपन बात करते हैं। तो ये हुए 4 गोल, 2 अपने 2 उनके, 2-2 से ड्रॉ हो गया, जहाँ बार्सिलोना जीत सकती थी। तो यार अब देखते हैं पूरे गेम में हुआ क्या क्या। तो गेम स्टार्ट हुआ। गेम के स्टार्टिंग में उन लोग क्या कर रहे थे, गेम के स्टार्टिंग में वो लोग लो ब्लॉक बना के रखे थे। वेलेंसिया वाले गेम के स्टार्टिंग में लो ब्लॉक बना के रखे थे, बार्सिलोना वाले अटैक कर रहे थे, और स्टार्टिंग में 5 मिनट में बार्सिलोना वाले ने एक बार ब्रेक करने का भी ट्राई किया, बट वेलेंसिया को ब्रेक नहीं कर पाए। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ आगे, आगे ये हुआ कि जैसे जैसे टाइम बीता तो वेलेंसिया वाले थोड़े और खुलने शुरू हो गए। जैसे जैसे अपन धीरे धीरे आगे बढ़े गेम में, तो बार्सिलोना का क्या हो रहा था, इंटेंसिटी बहुत कम दिख रही थी। और इंटेंसिटी क्यों कम दिख रही थी, इसका मेन कारण है आज का टीम सेलेक्शन। मैंने मैच प्रीव्यू में भी बोला था कि अगर गेम जीतना है तो अपने को टीम सेलेक्शन एकदम परफेक्ट रखना होगा। मेरे को पता नहीं डियोंग को क्यों बाहर छोड़े थे, हो सकता है कोई इंजरी हो, कोई डिस्कम्फर्ट हो, बट जिस हिसाब से वो गेम में खेल रहा था मेरे को लग नहीं रहा था कि कोई उसको इंजरी वगैरह कुछ है। तो गेम में मिडफील्ड में स्टार्ट किया था बुस्केट्स ने, पेड्री ने और कुटिनियो ने, और फिर अप टॉप अपने वही सेम थे, मेसी, ब्रैथवेट और ग्रीजमैन, और डिफेंसिव लाइन भी पूरी सेम थी, डेस्ट, जॉर्डी अल्बा, मिंगुएजा और रोनाल्ड अराउहो। तो इससे स्टार्ट हुआ। तो गेम के स्टार्ट होने में क्या हो रहा था, वो लोग लो ब्लॉक बनाए थे, पर अपनी इंटेंसिटी इतनी कम थी, अपन इतना स्लो प्ले कर रहे थे, अपन इतने बैक पासेस दे रहे थे, अपन इतने ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जा रहे थे कि उन लोगों ने सोचा यार जब ये लोग इतना केयरलेसली खेल रहे हैं तो अपन अटैक करते हैं। तो उन लोगों ने अटैक किया, तो जब वो लोग अटैक किए तब अपन ब्रेक हो गए, बार्सिलोना ब्रेक हो गई उस टाइम पे। ठीक है, उनका फर्स्ट अटैक आया, एक शॉट मारा उनके किसी बंदे ने, टर स्टेगन ने स्टॉप किया, कॉर्नर किया, गोल हो गया, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो बेसिक चीज़ यही है कि अगर आपको अच्छी टीम्स के खिलाफ जीतना है, थोड़ी भी ठीक ठाक टीम्स के खिलाफ जीतना है, तो आपको इंटेंसिटी रखनी पड़ेगी, और इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी, मेरे हिसाब से इसका मेन रीज़न था कुटिनियो। कुटिनियो ने पूरे गेम में क्या किया, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ उसने पूरे गेम में क्या किया। बस लास्ट में फाइनल मिनट में उसने एक शॉट मारने का ट्राई किया, उसके बाद वो सब्सटीट्यूट हो गया था, बट नहीं, पूरे गेम में कुटिनियो ने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे ऐसा लगे कि यार हाँ ही डिज़र्व्स टू प्ले। कुछ नहीं किया उसने ऐसा, बिल्कुल भी नहीं। तो बस वो हो गया। और फिर उसके बाद बुस्केट्स भी कहीं कहीं पे स्लो लग रहा था, एक दो बार बॉल मिस की, बट ठीक ठाक था बुस्केट्स। बुस्केट्स ने कोई ऐसा ह्यूज एरर नहीं बनाया, बट वही है कि गेम को स्लो कर देते हैं ऐसे प्लेयर्स। क्योंकि आप डिफरेंस साफ साफ देख सकते थे, जब फ्रेंकी डियोंग सेकंड हाफ में बुस्केट्स की जगह आ गया तो आपको डिफरेंस एकदम अच्छे से पता चल रहा था। वेलेंसिया ने फिर प्रेस हाई किया, उसके बाद थोड़े टाइम में अपन लोग भी वापस हाई प्रेस करने लगे उन पे, बट कुछ एक्साइटिंग नहीं हुआ पूरे फर्स्ट हाफ में, कुछ भी ऐसा एक्साइटिंग नहीं हुआ। बार्सिलोना के क्लियर चांसेस बहुत कम बने, बहुत ही कम बने, फर्स्ट हाफ में तो शायद बना ही नहीं। बस जो एक गोल हुआ वही हुआ 49 मिनट पे, 4 मिनट एक्स्ट्रा टाइम में गया था, फिर जाके एडेड टाइम में गया था, फिर जाके अपना गोल हुआ। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, राइट साइड की। अपना जो राइट साइड है स्पेशली फर्स्ट हाफ में, तो राइट साइड में कौन खेल रहा था, ग्रीजमैन। ग्रीजमैन कहाँ आता है, मिडिल में आता है, ठीक है ना। मेसी भी मिडिल में, और कुटिनियो तो एज अ मिडफील्डर ही खेल रहा था, तो सब मिडिल में थे।
तो राइट साइड से अपन बिल्कुल अटैक नहीं कर रहे थे। आप देख लो हाइलाइट्स, अपने जितने भी अटैक हो रहे थे वो सब के सब कहाँ से हो रहे थे, लेफ्ट साइड से। क्या हो रहा था, मेसी जॉर्डी अल्बा को पास दे रहा था, ग्रीजमैन जॉर्डी अल्बा को पास दे रहा था, जॉर्डी अल्बा क्रॉस देने का ट्राई कर रहा था या मेसी को बॉल वापस देने का ट्राई कर रहा था और हर बार फेल हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं ना। अगर आप एक ही साइड से अटैक करोगे तो आप ऑब्वियसली प्रिडिक्टेबल तो हो ही जाओगे। तो इसीलिए अपना जो राइट साइड से, डेस्ट के साइड से जो अटैक था वो बहुत वीक था और उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि डेस्ट ने एक या दो ही बार क्रॉस दिया, वो भी कोई ऐसा था नहीं, इजीली डिफ्लेक्ट हो गया था वो क्रॉस। तो अपने को वो एक चीज़ बहुत अच्छे से इम्प्रूव करनी पड़ेगी। और फिर हाँ, एक और चीज़ है जो पॉइंट आउट करनी है, वो है लॉन्ग शॉट्स। ये तो मैं पता नहीं कितने वीडियोस से बोल रहा हूँ कि बार्सिलोना को अपने लॉन्ग शॉट्स इम्प्रूव करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बार्सिलोना ब्रेक नहीं कर पा रही है ओपोनेंट्स को उतना इजीली, नहीं कर पा रही, एंड दैट्स अ फैक्ट। अरे भाई, जब आपके सामने ये छः सात प्लेयर ऐसे बैठे हों, ठीक है, तो आप, और आपके पास सिर्फ एक क्रिएटर हो, आपके पास कोई सोल स्ट्राइकर ना हो फर्स्ट हाफ में, तो आप कैसे ब्रेक करोगे उनको, बताओ। आप ब्रेक कर ही नहीं सकते ना। तो अगर आप ब्रेक नहीं कर सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉन्ग शॉट्स लेने पड़ेंगे। लॉन्ग शॉट्स किसने लिए, किसी ने नहीं लिए। मेसी ले रहा था लॉन्ग शॉट्स, एक दो बार लिए, उसने डिफ्लेक्ट हो गया। फिर और कौन लिया, पेड्री ने एक बार एक लॉन्ग शॉट लिया था, कुटिनियो ने दो बार लॉन्ग शॉट लिए, दोनों के दोनों ऊपर हवाई अड्डे में बैठे थे। तो वही है, लॉन्ग शॉट्स इंप्रूव करने पड़ेंगे। जब तक लॉन्ग शॉट्स इंप्रूव नहीं करेंगे अपन लो ब्लॉक वाली टीम को बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, उनके खिलाफ अपन बिल्कुल भी गोल स्कोर नहीं कर सकते। तो यार अब सेकेंड हाफ में आता है, तो सेकेंड हाफ में क्या हो गया, डियोंग आ गया था। तो जैसे ही डियोंग आया तो पोजीशन जो है वो सारी की सारी शिफ्ट हो गई थी। क्या हुआ सेकेंड हाफ में, जो ब्रेथवेट है वो एज अ स्ट्राइकर खेलने लग गया। कुटिन्यो लेफ्ट साइड पे कभी काम नहीं करता, आज भी काम नहीं किया। कुटिन्यो लेफ्ट साइड पे, मेसी राइट साइड पे चला गया था, ग्रीजमैन मिडिल में आ गया था, और फिर अपना पेड्री और डियोंग खेल रहे थे। बस वो लोग मिडफील्ड में खेल रहे थे। और वही है यार, अगर आप 3-3 नंबर 10 खिलाओगे, सारे फैंस बोल रहे हैं ना ये, मतलब सबको पता है कि भाई मेसी ग्रीजमैन कुटिन्यो साथ में काम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे काम। सब वही पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, बस नहीं खेल सकते ना साथ में। बस वही बात है, पूरे गेम में सबसे ज़्यादा किसी ने इंप्रेस किया है, दो ही लोग हैं, वापस वही दो लोग हैं, सॉरी 3 लोग हैं, पेड्री, डियोंग, अराउहो। क्या खेले हैं यार ये तीनों। पेड्री पूरी जान भर देता है, डियोंग सेकंड हाफ में पूरा गेम उलट पुलट करके रख दिया उसने। सेकंड हाफ में बहुत सारे चांसेस अपने को मिले, सेकंड हाफ में अराउहो ने बहुत ज़ोरदार गोल मारा। और अराउहो और मिन्गुएज़ा की पार्टनरशिप यार अच्छी है। हालांकि सेकंड हाफ में जो है मिन्गुएज़ा ने बहुत ईजीली एक गोल के लिए मिस्टेक कर दी, ऐसा बोल लो। तो अच्छी डिफेंडिंग हो सकती थी वहाँ पे, बेहतर डिफेंडिंग हो सकती थी, बट ठीक है यार, नया है। जब लॉन्गले इतना एक्सपीरियंसड हो के 25-26 साल का हो, कितना मिस्टेक्स कर सकता है, तो ये भी उतनी भारी मिस्टेक थी नहीं, बस तुक्के से गोल हो गया था, बस बिल्डअप अच्छा था, बस गोल तुक्के से ही हुआ था उनका। तो यार मेन पॉइंट ये है कि बार्सिलोना में इंटेंसिटी ख़त्म हो चुकी है ना। मेरे को आज मेसी में इंटेंसिटी दिखी, मेसी ट्राई कर रहा था, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मेसी अच्छा भी खेला, बट मेसी लेवल पे नहीं खेला, सीधी सी बात, ठीक है। ग्रीजमैन में इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। एक इजी चांस मिस किया है यार, एक इजी चांस, जब 2-1 लीड कर रहे थे तो एक इजी चांस मिस किया है। 3-2 हो जाता, हो सकता है जीत जाते, हो सकता है जीत जाते। आपको ऐसे चांसेस छोड़ने नहीं चाहिए। जॉर्डी अल्बा ने दिया था क्रॉस, वो नहीं हिट कर पाया, बस सीधी सी बात है। कुटिन्यो में कोई नहीं, कोई जान ही नहीं दिखी कुटिन्यो में। ब्रेथवेट भी ट्राई करता रहता है बेचारा, उसकी उसकी इंटेंसिटी दिखती है। आपको गेम में पता चल जाता है कौन इंटेंसली खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है। तो यार वही हुआ पूरे गेम में। 2-3 चीज़ें इंप्रूव करनी है। नंबर 1 लॉन्ग शॉट्स बना लो, नंबर 2 जो डिफेंसिव एरर्स है उसको ठीक करो, नंबर 3 सेट पीसेस, यार सेट पीसेस, फ्री किक, कॉर्नर, इतने 10-10 कॉर्नर मिलते हैं, 5-5 फ्री किक मिलती है, कुछ कुछ करना पड़ेगा ना उसका। कितने सारे मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा मिस हो रहे हैं ये सब। तो इन सब को इम्प्रूव करना पड़ेगा। वापस वही अगले गेम में अगर अपन अच्छी टीम लेके जाएंगे तो हो सकता है जीत जाएं, बट इंटेंसिटी तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। देखो यार अब क्या होता है। चलो, विस्का हेल बारसा।